नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिला। और जैसा कि कल का हम लोगों का एनालिसिस था कि निफ्टी में हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर क्या हो सकता है, जब इस पॉइंट पे आसपास, मतलब आप समझ लो लगभग इस पॉइंट के आसपास जब बाजार क्लोजिंग दिया था, तो इन दैट केस मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको डाउन साइड में निफ्टी जो है वो आपको 24,900 तक का एक आपको लेवल दिखा सकता है। और ऐसा हो सकता है कि निफ्टी जो है वो एक आपको डब्लू पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे। और एग्जैक्टली मैंने कहा था यहाँ पर आपका लगभग 24,180 से लेकर 24,200 इसके रेंज में निफ्टी जो है कल के सेशन में क्लोजिंग दे देगा। और ये एक अच्छा सेशन होगा यदि मान लो वो 24,240 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। लेकिन मैंने ये कहा था कि 24,180 और 200 के आसपास क्लोजिंग देने का रीज़न सिंपल सा ये है कि बाजार जो है वो आपको फिर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर यदि उसका हम लोग इस लाइन को फॉलो करें, ये हम लोग जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं, अप साइड में जो वो ट्रेंड लाइन है वो उसके आसपास क्लोजिंग करके बाजार जो है वो अब एक ऐसे स्टैंड पॉइंट पे, एक ऐसे एज पे खड़ा होगा कि उसको पता है क्या तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है या फिर बहुत ज़्यादा नीचे जाना है। इसका सिंपल सा रीज़न मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अभी आज के दिन या फिर कल के दिन समझ लो, हमारे यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट्स जो आ जाएगा तो उसका असर हमारे बाजार पर कल पड़ेगा, राइट। तो अभी ये एक ऐसा पॉइंट, ऐसी स्थिति बन गई है कि बाजार जो है वो आपको थोड़ा एक जो बायस है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन देखने को हमें आराम से मिल सकता है। बट यदि मैं इस चीज़ की बात करूं, यदि आप एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा एनालिसिस को थोड़ा डीपन करें, तो यदि आप देखो कल का जो सेशन था, कल के सेशन में जो सिर्फ ये जो बॉडी है रेड कैंडल की, ये जो बॉडी है रेड कैंडल की, ये लगभग लगभग आपका 300 पॉइंट्स का है, ठीक है। 300 पॉइंट्स का ये बॉडी है। यानी कि आप ये बॉडी कैसे निकालते हैं, वो आपका सिंपल सा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो आपका लगभग लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास का है। इसका यदि हम लोग हाफ कर दें, ये कितना होता है 150 पॉइंट्स। तो यदि मान लो इस बॉडी के हाफ से ज़्यादा यदि एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलती है, तब जाकर के ये एक पैटर्न बनता है कि आपका एक डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है, और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल, और उसके बाद मोर देन हाफ यदि एक रिकवरी वाला ग्रीन कैंडल, जिसको हम लोग बुलिश काउंटर अटैक कहते हैं, वो यदि हमें देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर हमें अप का ट्रेंड या फिर ट्रेंड रिवर्सल का एक संकेत देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखो आज का जो ओपनिंग था, आज का ओपनिंग कितना का था, लगभग लगभग आप समझ लो आज का ओपनिंग था लगभग 23,916 का, ठीक है। और आज की क्लोजिंग कितनी की हुई, लगभग 24,216 213 का हुआ, वो एक ही बात है। तो यहाँ पर 300 पॉइंट्स का है, ठीक है। मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं सिंपल सा बात है, कल का जो क्लोजिंग है, कल की क्लोजिंग क्या थी, लगभग 24,000 की, ठीक है। 23,995 वो अपने इग्नोर कर सकते हैं, 24,000 की क्लोजिंग थी। अब इसमें से यदि मैं 150 पॉइंट ऐड कर दूं तो हमें निफ्टी में 24,150 इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, जो कि एक तरीके से पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाती। तो वैसा ही हुआ, अच्छा खासा हमें एक क्लोजिंग देखने को मिला। 213 का क्लोजिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल देखा जाए तो एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव बायस या एक ट्रेंड रिवर्सल का बायस हमें देखने को मिल सकता है, और कल एक हमें बड़ा पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। कल हमारे पास जो यूएस के इलेक्शंस है, कई आपको बार बार मैं रिपीट करता हुआ दिखाई दूंगा, यहाँ पर ये ज़्यादा जो इफेक्ट आएगा बाजार का, वो आपका यूएस इलेक्शंस पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। उसका कारण हमारे बाजार पर ज़्यादा आएगा। तो अब मैं सीधे सीधे हमारे सिर्फ टेक्निकल लेवल्स की ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पर यदि आप देखो तो मेन जो बाजार का जो रेजिस्टेंस है, वो मैंने आपको कहा था कि 24,240 इसके आसपास या 250 इसके आसपास बाजार ऊपर निकलता है, तब जाकर के हमें और तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैंने टारगेट ज़रूर दिया था 24,350 के आसपास का, लेकिन यहाँ पर मेन जो आपका रेजिस्टेंस अभी छोटा सा हर्डल है, वो आपका 24,240 के आसपास का ही है। और यहाँ पर आप सिंपल सा रीज़न ये भी देख सकते हो कि 15 मिनट के चार्ट पर आपका जो 200 का मूविंग एवरेज है वो आपका 24,240 के आसपास का ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 24,240 के ऊपर निकलता है तो हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलेगा, उसके लिए हम लोग चलेंगे 1 घंटे के चार्ट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24,350 तो पहला रेजिस्टेंस है ही, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अब जो चार्ट्स है वो आपका 24,440 का भी लेवल बोल सकता है। तो इन दैट केस यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा और यदि कंफर्मेशन करना हो, ठीक है, कंफर्मेशन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो यदि हम लोग 30 मिनट के चार्ट पर चलें तो अगेन हमारे पास जो मेन रेजिस्टेंस आपका 24,240 के आसपास का है, 235 इज एज गुड एज 240, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 460 के आसपास का है, ठीक है।
तो इन दैट केस हमें थोड़ा ज़्यादा कन्फर्मेशन किस चीज़ में मिला है, ज़्यादा हमें कन्फर्मेशन मिला है कि निफ्टी जो है वो 24,350 के पास नहीं रुकेगा, वो आपका और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर 24,240 के ऊपर अच्छे से सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं अच्छे से सस्टेन करने का मतलब ये कहना चाहता हूँ कि यदि मान लो निफ्टी 24,280, ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर एकेडमिक रूप से कि निफ्टी जो है 24,280 के ऊपर सस्टेन यदि कर गया तो इन दैट केस आपका 24,400 से लेके 460, ठीक है, ये एक रेंज है निफ्टी के लिए जो एक आपका छोटा सा या फिर मेजर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। अब आप बोलोगे छोटा या मेजर कौन सा, देखो यहाँ पर कई सारे रेजिस्टेंसेज है। ठीक है, मैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे भी आपको दिखा सकता हूँ कि 24,400 से लेके 24,460 का जो लेवल है वो एक मल्टीपल रेजिस्टेंसेज वाला जोन है। ठीक है, वहाँ पे कई सारे 200 के मूविंग एवरेज हैं, कई सारा एक डेमा भी है आपका, एक वेमा भी है। तो इस कारण से यहाँ पर हमें 24,400 से लेकर के 24,460 ये जो रेंज है ये आपका एक मेन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं कल के सेशन में ये अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यदि निफ्टी इसके ऊपर निकल जाता है तब हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आएगा उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस और ब्रॉडर करेंगे। अब उसका एनालिसिस क्या निकल कर आ रहा है, फिलहाल तो देखा जाए हमारे पास 24,700 का लेवल आता है। ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा सा और देखना चाहता हूँ। यहाँ पर यदि मैं देखा जाए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कई सारा लोअर हाइज बनते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दैट केस क्या होता है, हमें थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए देखना पड़ता है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस या फिर नेक्स्ट हमारे पास मतलब सपोर्ट कैसा एक्ट किया था यदि हिस्ट्री में जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर 24,460 के बाद यदि निफ्टी निकलता है तो आप देखा जाए तो यहाँ पर 24,700 का ही लेवल आता है। ठीक है, अगेन यदि मैं डेली चार्ट्स पर भी जाऊँ तो यहाँ पर आपका 24,572 572, तो ये एक रेजिस्टेंस और एक्ट कर सकता है क्योंकि ये आपका एक 20 डेमा है। तो इन दैट केस यहाँ पर 24,460 के बाद यदि मैं ऊपर और देखना चाहूँ तो इन दैट केस हमारे पास 24,575 ये एक लेवल होगा जो निफ्टी में एक और एकेडमिक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए सिर्फ कल के सेशन में हमारे पास ये एक मेजर सेलिंग रेंज है या फिर ये एक मेजर रेजिस्टेंस रेंज है। यहाँ पर सेलिंग तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बाजार जो है अभी शॉर्ट कवरिंग के बलबूते पे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 24,400 से लेकर 24,460 पहला रेजिस्टेंस जोन, दूसरा रेजिस्टेंस जो एकेडमिक है आपका वो 24,575 का है। ठीक है दोस्तों, और ये एक ज़रूरी पॉइंट है कि निफ्टी जो है वो आपका 24,240 के ऊपर टिकना ज़रूरी है, या फिर आप 24,280 के लेवल को भी मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर यदि मैं नीचे की बात कर लेता हूँ तो यदि मान लो बाजार जो है वो अपने जिग जैग को कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि यदि बाजार को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी मेरे को और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में टाइम पास थोड़ा और करना है, तो इन दैट केस यहाँ पर बाजार जो है वो अपना डब्ल्यू पैटर्न को और वापस से यहाँ पर फॉल दिखाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर डाउन साइड में अगेन आपको ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पर नहीं टिक पाता है तो तुरंत ही बाजार में एक वापस से बिकवाली देखने को मिल सकती है, और इस बार जो बिकवाली होगी वो थोड़ी और नीचे गहराती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर इस बार वो 24,800 तक नहीं रुकेगा, और यहाँ पर आपका डाउन साइड में यदि मैं देखना चाहूँ तो जैसे ही निफ्टी आपका 24,000 का जो लेवल है उसको यदि ब्रेक कर देता है तो इस बार वो आपका 23,800 और उसके बाद नेक्स्ट लेवल 23,600, ये जो लेवल्स हैं ये देखने को कल के सेशन में मिल सकते हैं। ये सारे के सारे लेवल्स मैं सिर्फ कल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका एक डब्ल्यू पैटर्न बना है तो चांसेस ऊपर जाने के ज़्यादा हैं। ये एक तरीके से आपका डबल टॉप बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, और यहाँ पर आपका एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा तो आपका आज जो कॉल राइटर्स है वो भागे हैं, उनका कॉल राइटिंग जो ओपन इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा गिरा है। पुट राइटर्स उतने नहीं बढ़े जितना आपका कॉल राइटिंग बढ़ा था, कॉल राइटिंग घटा था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आज हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, और साथ ही साथ आपको बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला जिसके बेसिस पे आपका निफ्टी ऊपर गया। ठीक है, तो चलिए अब इसी बात पे हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप आपने लेवल्स नोट कर लिए होंगे। तो अब मैं चलता हूं बैंक निफ्टी की तरफ। आई होप आपको पूरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको एक सेकंड लगता है, एक क्लिक लगता है, और एक सब्सक्राइब का भी बटन दबा देना, उससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म है जिसको आप 1 मिनट
मिनट के अंदर अंदर फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी एक देखा जाए, जैसा कि मैंने कहा कि ये आपका एक शॉर्ट कवरिंग वाला माहौल तो था, बट यहाँ पर एक चीज़ और आप नोटिस करो, एक आपका एक ट्रेंड चल रहा था बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन का, ठीक है। अब अगेन वो अपने कंसोलिडेशन फेज के हायर एंड के आसपास जाकर के उसने क्लोजिंग दी और साथ ही साथ उसने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी फॉर्मेशन करके दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और नोटिस करना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग के बलबूते पर आज बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मूव देखने को मिला और बाजार जो है बैंक निफ्टी का भी अपने हायर जोन या फिर डेज हाई के आसपास क्लोजिंग देखने को मिला, ठीक है। तो क्या ये कल के सेशन में कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? तो देखो, चांसेस है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगेन यहाँ पर उसको यदि शॉर्ट कवरिंग एक्चुअल में करना है तो बैंक निफ्टी को इस पॉइंट के जो ये जो हाई है, मैं इस हाई को यदि चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी का जो हाई है वो आपका है लगभग 52,577। तो बैंक निफ्टी को डिसाइसिवली यदि अच्छे से ऊपर जाना है और अपनी रैली अपसाइड की कंटिन्यू करनी है तो उसका मेन रेजिस्टेंस आपका 52,650 के आसपास होगा। अब आप बोलोगे कि 52,577 क्यों नहीं, या फिर एग्जैक्टली 52,600 क्यों नहीं? तो देखो, यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी में एक 75 से 150 पॉइंट का एक बफर जोन लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तक आपका क्या होता है, फिर शॉर्ट कवरिंग वहाँ से ट्रिगर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 52,650 के ऊपर बैंक निफ्टी यदि, ये मैं थोड़ा सा लार्जर बोल रहा हूँ, लार्जर डिग्री पे बोल रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी यदि मजबूत होना चाहता है तो 52,650 के ऊपर यदि निकलता है तो नेक्स्ट उसका टारगेट आपका 52,800 और 53,000, ठीक है। ये लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो हो गया, ये एक सिनेरियो ऐसा हो गया कि अप साइड में यदि शॉर्ट कवरिंग या फिर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब हम लोग मतलब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में सिर्फ कल के लेवल्स की यदि मैं बात करूँ, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा देखा जाए तो वो कोशिश कर रहा था यहाँ पर इतना ज़्यादा कंसोलिडेट किया और साथ ही साथ लोअर बॉटम्स बनाए जा रहा है, लोअर हाइज बनाए जा रहा है। और मैंने आपको कल कहा था कि बैंक निफ्टी में एक आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है, राइट? ये आपको याद होगा। और यहाँ पर जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस पॉइंट को क्रॉस किया, मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो आपका लगभग 51,400 या 51,400 के ऊपर, मतलब समझ लो यहाँ पर निकलता है तो बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में 52,000 भी आ सकता है और ऐसा हो सकता है कि 52,250 का भी लेवल टच करने को देखने को मिले। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि आज जो एग्जैक्ट बैंक निफ्टी का जो हाई है वो आपका लगभग आप समझ लो 52,250 के आसपास का है, 280 का है, इनफैक्ट 290। तो 52,250 का जो लेवल है वो हमारा आज का लेवल अचीव होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पर अब बैंक निफ्टी की यदि हम लोग बात करें तो फिलहाल तो डेटा जो है वो अभी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम लोगों को अब ऊपर के रेजिस्टेंस यदि चेक करने हो तो हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे यदि देखें तो यहाँ पर फिलहाल उसने अपने सारे रेजिस्टेंस को तो तोड़ा ही है, बट स्टिल यहाँ पर मैं अभी भी थोड़ा सा एक कंफर्मेशन चाहिएगा मुझे कि बैंक निफ्टी वाकई में मजबूत है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको वॉलेटिलिटी भी और बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कल आपको पता है अगेन इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में अपसाइड या डाउनसाइड के बड़े बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना, वहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर धीरे धीरे एक फ्लैग पैटर्न बना, आपको दिख सकता है ये फ्लैग है और उसके बाद एक ऊपर अप का मूव देखने को मिल गया, बट ये अपने हायर जोन में। तो क्या अब कल बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है? तो मेरा मानना ये है कि बैंक निफ्टी सबसे पहला लेवल जो दिखाएगा वो आपका 52,400 का तो दिखाएगा आराम से, उसमें उसको परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन 52,400 के ऊपर निकलता है तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो आपका आता है 52,600 का। आपने 575 का भी लेवल एग्जैक्टली देखा, तो मैं वहाँ पर एक 25 पॉइंट का बफर लेना चाहता हूँ। मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं बता रहा अभी, क्योंकि हो सकता है वो 600 से घूम जाए या 625 से घूम जाए, तो वहाँ पर आप लोग फिर बोलोगे कि यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी खराब है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर 52,600 के आसपास से बैंक निफ्टी हो सकता है दूसरा रेजिस्टेंस ले, और यदि बैंक निफ्टी फिर और ऊपर जाता है तब जाकर के बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो कि बैंक निफ्टी को आराम से 52,900 या 52,850 उसके रेंज तक लेके जा सकता है। आप 850 का लेवल मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एकेडमिक रूप से देखा जाए तो 53,000 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, गिवन द वॉलेटिलिटी लेवल्स, ठीक है। तो मैं फिलहाल कल के लिए 53,000 के लेवल्स नहीं दे रहा, हो सकता है आ भी जाए। मैं अभी उतना ज़्यादा बुलिश, हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर बुलिश होना भी मार्केट के लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है।
और अब मैं यदि डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में सपोर्ट्स कहां पर है। सबसे पहला सपोर्ट आपका 51,650 का है। अब आप बोलोगे इतना दूर का, तो देखो यहां पर बैंक निफ्टी में सपोर्ट उसने मैदान छोड़ा ही नहीं, राइट। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हुआ और एक साथ ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं देखना चाहूँ भी तो 51,800 का 650 तो है ही, ठीक है। बट जैसे ही मान लो बैंक निफ्टी यदि 52,000 इसके नीचे जाता है तो सबसे पहला सपोर्ट 51,800 के आसपास का है। उसके नीचे यदि जाता है तो आपका 51,650 के आसपास का है, ठीक है। 600 650 ये मल्टीपल सपोर्ट्स फिलहाल बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा देखना चाहूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके आसपास उसने अच्छा टाइम पास किया और उसके आसपास अच्छा टाइम पास किया। तो देखा जाए तो ये एक आपका जोन अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका 51,400 भी आता है और नेक्स्ट आपका 51,650 कैसे आता है वो आपको दिखाता हूँ। 664 आप देख सकते हो, ये आपका 20 का मूविंग एवरेज है ऑन 15 मिनट्स टाइम स्केल। तो इसीलिए आपका ये मल्टीपल सपोर्ट्स की तरह काम करेगा। फिर अगेन 51,800 कहाँ से आया, ये आप देख सकते हो। ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो जोन है वो आपका 51,800 के आसपास का है, राइट। तो 51,800, 51,650 और अगेन एक आपको और देखना है तो 51,450 का भी एक लेवल निकल कर आता है, ठीक है दोस्तों। तो अगेन यहाँ पर बेसिकली एकेडमिक रूप से 51,450 का लेवल है, ठीक है। और देखा जाए तो 51,650 का भी होना चाहिए, बट क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके बेसिस पे भी हम लोग थोड़ा सा नीचे के लेवल्स देख सकते हैं अप टू 51,800 और अप साइड में हम लोग अप टू 52,600 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली था निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। और आपको क्या लगता है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कौन जीतेगा, ट्रंप जीतेगा कि हैरिस जीतेगी, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में।